विभाग नई भर्ती 2022। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना है ये वीडियो, और ये वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है। अगर आप लोग यहाँ पर 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, आप लोग ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास हो तो प्लीज डू नॉट स्किप वीडियो, आराम से देखिए। ये वीडियो काफी ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो यहाँ पे कि डाक विभाग नई भर्ती 2022 पे मैंने कई सारे वीडियोज बनाए, पर जो ये वीडियो आ रहा है ना, ये वीडियो थोड़ा सा हटके आ रहा है और काफी ज्यादा हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव, और आप लोगों को ये वीडियो देख के ही मजा आ जाएगा कि वाह, क्या तो पोस्टमैन की जॉब होती है, क्या आप लोगों की एमटीएस की जॉब होती है, क्या मेल गार्ड की जॉब होती है। और एक कमेंट और आता है आप लोगों को यहाँ पे कि सर, जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स का कमेंट करती है, सर हम लोग पोस्टमैन एमटीएस मेल गार्ड तीनों में ही फॉर्म भर देंगे, मेल गार्ड हम भी बन सकते हैं, पोस्टमैन हम भी बन सकते हैं। और कई सारे डाउट आ रहे हैं, और मैं इसी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को ये बता दूं, मैं सारा का सारा आज लोग कच्चा चिट्टा लेके आ गया आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने हर चीज को यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग पोस्टमैन बन भी जाओगे, आप लोग यहाँ पे तो पोस्टमैन बन जाओगे ना, तो आप लोगों का फ्यूचर कैसा होगा, आप भविष्य का फ्यूचर, यदि कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है पोस्टमैन बन जाते हैं ना तो उसकी मतलब ज्यादा इज्जत नहीं होती, उसको दरवाजे के ऊपर जा जाके उसको आना डाक बांटनी पड़ती है, ऐसे लोगों का कहना है। पर ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सरकारी काम होता है, और हर काम होता है। और ये पोस्टमैन से आप लोगों का फ्यूचर मैं बताऊंगा। आप लोग पोस्टमैन बन भी जाओगे ना, तो इस पोस्टमैन से आप लोग किस तरह से अधिकारी की रैंक पे पहुंच सकते हो, उसका तरीका, उसका रास्ता बताने वाला हूं। और आप लोगों का मेल गार्ड है तो मेल गार्ड के बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों का जो मेल गार्ड है ना, मेल गार्ड के भी यहाँ पे वर्क के बारे में बात करेंगे। आखिरकार पोस्टमैन क्या काम करता है, मेल गार्ड क्या काम करता है, मेल गार्ड कहाँ पे बैठता है, क्या कुछ करते हैं, इतने सारे डाउट आ रहे हैं। पर उन डाउटों को आज इस वीडियो में बारीक से क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब आप लोगों का यहाँ पे जो 1 लाख की समथिंग जो वैकेंसी आएगी ना, उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं। आप लोगों के यहाँ पे डाक विभाग नई भर्ती 2022 से संबंधित मैं क्या करने वाला हूं, वीडियो नंबर 1 देख लो, ये कुछ ही दिनों में आएगी, ये तैयार हो रही है ये वीडियो। इसमें पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगा, आखिरकार पोस्टमैन का और एमटीएस का, मेल गार्ड का किस तरह का आप लोगों का पेपर पैटर्न आने वाला है, क्या कुछ करने वाला है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये वीडियो नंबर 1 भी जल्दी ही आएगी कुछ ही दिनों के अंतर्गत। और वीडियो नंबर 2 आप लोग देख पा रहे होगे, यह है वीडियो नंबर 2, जिसके ऊपर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न की तो पहली वीडियो में बात कर लूंगा, और जो दूसरी वीडियो होगी ना, उसमें मैं आप लोगों से संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करूंगा। आखिरकार आप लोगों का एक वैलिड सिलेबस क्या रह सकता है, और क्या थोड़ा बहुत एग्जाम की स्ट्रेटेजी रह सकता है, किस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से, ये वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। और जो तीसरा वीडियो आएगा कुछ दिनों के बाद में, ये आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी इस तरह के फॉर्म भरना है। अगर ये अच्छी खासी जॉब आती है तो मैं भी इसमें फॉर्म डालूंगा आपके लोगों की तरह ही, और आप लोगों को जितना हो सके मैं जानकारी प्रोवाइडेड कराऊंगा। और इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों से जो तीसरे नंबर का वीडियो आएगा, वो आएगा आप लोगों के कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा आप लोगों का। अगर पोस्टमैन एमटीएस मेल गार्ड आप लोग फॉर्म भरते हो, और आप लोगों का सिलेक्शन किस तरह से होगा, आप लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हो, वो सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत, पहली वीडियो, और ये आप लोगों का दूसरी वीडियो, और ये तीसरी वीडियो। आप लोग वेट करना, इसी चैनल के ऊपर बने रहो। और मैं नहीं कहता आप लोगों से कि इसको सब्सक्राइब करो, या करो फलाना करो, मुझे तो आप लोगों को वैलिड कंटेंट देना है, सही इंफॉर्मेशन के साथ में देना है, जो मुझे रिसर्च करके मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइडेड कराता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि आखिरकार आप लोगों को यहाँ पे जो डाक विभाग नई भर्ती 2022 में आप लोगों को यहाँ पे बम्पर भर्ती आने वाली है 1 लाख के समथिंग। मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करने वाला। अब 1 लाख समथिंग वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है आप लोगों की पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल के ऊपर। जॉब प्रोफाइल यानी कि आप लोगों को क्या करना होगा, क्या काम करना होगा, कहने का मतलब है पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड यदि आप लोग बन जाते हो तो पोस्टमैन अच्छी है, एमटीएस अच्छी है, मेल गार्ड अच्छी है, या पोस्टमैन मेल गार्ड की दोनों की सैलरी कितनी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो। तो पहला स्टार्ट होता है आप लोगों का ये वीडियो। तो जॉब प्रोफाइल देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो जॉब प्रोफाइल को समझते हैं। आइए आपके साथ में इस वीडियो में लगातार बने रहिए, मैं आप लोगों को 1 to 1 पॉइंट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप में समझाता जाऊंगा। तो पोस्टमैन
नाम तो कैसा है, पोस्टमैन, अरे पोस्टमैन की जॉब करता है, पर रियलिटी क्या है, एक पोस्टमैन से आप लोग किस रैंक पे जा सकते हो, रैंक नंबर आप लोग 2 की पोस्ट पे पहुंच सकते हो और एक अधिकारी पोस्ट बन जाओगे और जिसकी सैलरी लाखों में होगी। ये मान के चलो आप लोग, अभी पता लग जाएगा लाखों में कैसे होगी यहाँ पे। अगर आप लोग पोस्टमैन बन जाते हो, पोस्टमैन बन जाने के बाद में आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनो। जो भी आप लोग कहीं भी रहते होगा, आप लोग चाहे कहीं भी सिटी में रहते होगे, तो उस सिटी के अंतर्गत आप लोगों की मेन ब्रांच होती है, आप लोगों की पोस्ट ऑफिस की जो मेन ब्रांच होती है ना, इस पोस्ट ऑफिस की जो मेन ब्रांच से आप लोगों को कनेक्टेड रहना है। आप लोगों को इस पोस्ट से, टच से आप लोगों को कनेक्टेड रहना पड़ेगा। यानी कि पोस्ट ऑफिस का यदि सही देखा जाए तो पोस्टमैन का क्या काम होता है, जो हमारी पोस्ट ऑफिस की जो मेन ब्रांच होती है ना, उससे अटैच रहना पड़ता है। उसको अटैच रह के जो भी एक उसका एक निश्चित एरिया होता है, जिसमें उसको एक निश्चित एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है उसमें, जहाँ पे आप लोगों का, आप लोग देखना, आप लोगों का कहीं भी रहते हो, आप लोग इस सिटी में रहते हो, तो आप लोगों का जो पोस्टमैन है ना, अधिकतर आप लोगों का एक निश्चित एरिया के अंतर्गत एक पोस्टमैन होता है और एक पोस्टमैन के अंतर्गत एक एरिया होता है जिसके अंदर तो वो अपने यहाँ पे डाक बांटता है। तो पोस्टमैन बेसिकली क्या काम करता है, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जितना भी डाक आता है, उस डाक को सफलतापूर्वक सही तरीके से, बिना कटे फटे, सही तरीके से एक जहाँ पे डाक पहुंचानी होती है, जैसे इस घर में डाक पहुंचानी है, ए नंबर घर में, तो उसे ढूंढता हुआ इस घर के अंदर डाक पहुंचा देगा और यहाँ पे उससे इसे लिफाफे के अंदर उससे साइन करा लेगा और वो यहाँ पे उसको डाक दे देगा। यानी पोस्टमैन का क्या काम होता है, आप लोगों का पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत रहता है पोस्टमैन, और वहीं से जितने भी डाक आते हैं उनको ट्रांसफर करता है। यानी डोर टू डोर काम होता है, दरवाजे से, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे में, इस तरह का ये पोस्टमैन का वर्क होता है आप लोगों का यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं पोस्टमैन का जो ड्यूटी होता है, वो टाइम कितना होता है, ड्यूटी होता है, और जो पोस्टमैन जो डाक भेजता है ना, उस डाक में क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों के इको लेटर हो सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर हो सकते हैं, और भी अदर कई सारे काम होते हैं डाक विभाग के अंतर्गत, जिनको लिफाफे को सही समय में पहुंचाना होता है डाक विभाग के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं आखिरकार इनका यहाँ पे टाइमिंग कितना रहता है, मतलब कितने घंटे की ड्यूटी रहती है यहाँ पे। तो सबसे अच्छी अब तक की पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस, तीनों में से सबसे अच्छी आप लोगों का पोस्टमैन है। क्योंकि पोस्टमैन में यहाँ पे जो पोस्टमैन की ड्यूटी होती है ना, इस पोस्टमैन में आप लोग देखो समय, वर्किंग होवर्स विल बी डे टाइम, यानी दिन में ही आप लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी और कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं लगने वाली, आप लोगों को नाइट में काम नहीं करने वाला है। जिस तरह से मेल गार्ड में तो नाइट में काम करना पड़ता है, नाम से ही साबित हो रहा है मेल गार्ड, जो डाक को सुरक्षित करने वाला ये मेल गार्ड, तो जो डाकों को सुरक्षित करता है, तो ऐसे में डाकों को सुरक्षित तो रात में भी रखवाली करनी पड़ती है जिस तरह से यहाँ पे। तो ऐसे में आप लोगों का सबसे अच्छा जॉब तीनों में से आप लोगों का पोस्टमैन है, क्योंकि पोस्टमैन से ही आप लोग इस अधिकारी नंबर 2 की रैंक पे चल जाओगे, पर मेल गार्ड से नहीं जाओगे। अभी इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर कर दूंगा आप लोगों को यहाँ पे। तो वर्किंग आवर्स विल डे टाइम फिक्स्ड, 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक आप लोगों को दोपहर तक काम करना होता है। उसके बाद में आप लोगों का लंच होता है, 2 घंटे का लंच होता है। तो एक से आप लोगों का 2 और 2 से आप लोगों का 3, तो ये आप लोगों का यहाँ पे 2 घंटे का लगभग यहाँ पे लंच हो जाता है। 1 से 2, 2 से 3, 2 घंटे का लंच हो जाएगा आप लोगों के यहाँ पे। उसके बाद में 3 बजे से आप लोगों को 3 बजे से दिन के 3 बजे से 4:30 बजे तक काम करना है। यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों को 1.5 घंटा और काम करना है। उसके बाद में आप लोगों की यहाँ पे छुट्टी कर दी जाएगी और आप लोग अपने घर चल जाओगे। तो ये कितना अच्छा टाइम है और कितना वैलिड टाइम है आप लोगों को। आप लोग दूसरा भी काम कर सकते हो 4:30 बजे घर पे पहुंच के, जब दिन बड़े होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सबसे अच्छी जॉब के बारे में मैं यहाँ पे बात करूं तो ये वाली लगती है। इसमें अब एक और क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे कि जो गर्ल्स है ना, एक क्वेश्चन आता है गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज। तो बॉयज के लिए तो है ये, बॉयज तो करेगा ही, नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो गर्ल्स के लिए भी है ये, गर्ल्स आराम से कर सकती है। क्योंकि जब पोस्टमैन में यदि आप लोग यहाँ पे नौकरी ले लेते हो पोस्टमैन में, तो ऐसा नहीं है आप लोगों को डाक की बांटनी है। कुछ ऐसे भी पोस्ट ऑफिस में जो काम होते हैं आप लोगों को वहाँ पे वो वाले काम दे दिए जाते हैं, अदर काम दे दिए जाते हैं। उनको सब पता है कितनी क्या करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, सब कुछ सुविधा होती है। बस आप लोग यहाँ पे पोस्टमैन बन सकते हो। तो दोनों के लिए एलिजिबल है। आप लोग यहाँ पे गर्ल्स भी जा सकते हो इसमें और यहाँ पे आप लोगों का बॉयज भी जा सकते हो। पर गर्ल्स को मेल गार्ड बनना वो सही नहीं लगेगा। हालांकि बन जाते हैं पर उसमें काफी ज्यादा कठिनाई आती है। वहां पे आप लोगों को नाइट में भी ड्यूटी करनी होती है। तो ये आप लोगों का कौन सा है, ये आप लोगों का जॉब प्रोफाइल कंप्लीट होता है एक पोस्टमैन का। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे पोस्टमैन
जो पोस्टमैन होगा ना उसका फ्यूचर क्या होगा। एक पोस्टमैन क्या अधिकारी की रैंक तक जा सकता है, क्योंकि एक 4th क्लास का मतलब जो पोस्टमैन होता है वो किस रैंक पे जा सकता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आप लोगों के, अभी सैलरी भी बता दूंगा आप लोगों को पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन का क्या फ्यूचर है, पोस्टमैन के फ्यूचर के बारे में समझते हैं इस वीडियो में। तो पोस्टमैन के फ्यूचर के बारे में आप लोगों का डिसाइड होगा, वो प्रमोशन से डिसाइड होगा। आप लोगों का यहाँ पे प्रमोशन होगा, और वो प्रमोशन कैसे होता है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है जिसमें आप लोगों को क्या होगा, यदि आप लोगों को पोस्टमैन की पोस्ट के ऊपर काम करते करते आप लोगों को 3 साल हो जाएंगे, तो 3 साल के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, जहाँ पे आप लोगों को पोस्टल असिस्टेंट बना दिया जाता है। और पोस्टल असिस्टेंट बनने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे रुतबा आ जाता है, और आप लोगों के नीचे अंडर में बहुत सारे पोस्टमैन काम करते हैं। तो पोस्टल असिस्टेंट यानी कि आप लोगों के कई सारे नीचे आप पोस्टमैन होगा, जिनसे आप लोग वहां पे बोल सकते हो कि ये काम करो, वो काम करो, यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे करना है, आप लोग इस तरह से बोल सकते हो। और पोस्टल असिस्टेंट की आप लोग ड्यूटी करने के बाद में लगभग 5 साल के बाद में आप लोगों के यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, और आप लोग यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन जाते हो, और ये काफ़ी अच्छे लेवल की पद होती है। उसके बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम होती ही चली जाती है कंटिन्यू फॉर्म में। डिपार्टमेंटल कभी होगी कभी नहीं होगी, पर यह है कि डिपार्टमेंटल होती जाएगी। फिर अब इसके बाद में जो बने होगे ना आप लोग, असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट ऑफ पोस्ट बन जाओगे। देख लो, असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट पोस्ट बन जाओगे यहाँ पे। तो ये कितना बड़ा पद है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे लास्ट जो पद आएगा, ये क्लास बी यानी कि ऑफिसर रैंक 2 की नंबर की पोस्ट होगी, जिसमें आप लोग सुपर इंटेंडेंट ऑफ पोस्ट बन जाओगे। तो ये देख सकते हो आप लोग किस तरह का फ्यूचर है आप लोगों को यहाँ पे। पोस्टमैन का काफी अच्छा फ्यूचर लगा मुझे पोस्टमैन का। अगर आप लोग यहाँ पे बनना चाहो तो पोस्टमैन बन जाओ, आप लोग यहाँ तक पहुंच जाओगे। आप लोग करीब 10-15 साल में आप लोगों का यहाँ तक पहुंच जाओगे, और काफी अच्छी सैलरी ले पाओगे, और लाखों में सैलरी होगी आप लोगों की यहाँ पे, क्योंकि अधिकारी की इतने ही लेवल में जाती है सैलरी। और यही बात आप लोगों के यहाँ पे जो पोस्टमैन और मेल गार्ड की है ना, वो सैलरी जो स्केल पे ग्रेड पे की बात करें यहाँ पे, तो पोस्टमैन मेल गार्ड की दोनों को ही सैलरी समान होती है। यहाँ पे 21,700 रुपये से लेकर आप लोगों के 69,100 होते हैं। बाकी जो अलाउंसेस होते हैं जब भी आप लोगों की सैलरी बढ़ के आती है यहाँ पे, तो इस तरह से आप लोग होते हैं। और लेवल 3 की पोस्ट होती है, यानी ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है आप लोगों की। पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों ही ये ऐसी पोस्ट होती है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के यहाँ पे पोस्टमैन खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का मेल गार्ड। अब मेल गार्ड लड़कियों को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अभी इस वीडियो को देखने के बाद में पता लग जाएगा आप लोगों को। तो मेल गार्ड के बारे में बात करें तो मेल गार्ड का क्या वर्क होता है। देखो, पोस्टमैन और मेल गार्ड में एक ही अंतर होता है। जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत उसका ड्यूटीज करता है, उसके अंदर डाकों को बांटता है। जो मेल गार्ड होता है ना, मेल गार्ड यानी कि जो मेल होती है, जो डाक होती है, गार्ड मतलब सुरक्षा करना। जो गार्ड के जो भी डाक आती है बैगों में भर के, उनकी सुरक्षित करता है, और बैगों से खाली भी करता है तो बैगों से भरता भी है, यानी कि सुरक्षित करने का काम होता है। और जो मेल गार्ड अधिकतर दिखते हैं ना आप लोगों को, वो sorting ऑफिस में दिखेंगे। sorting ऑफिस का मतलब होता है आप लोगों का छटाई घर आप लोगों का छटाई ऑफिस होता है, छटाई कार्यालय बोल सकते हो आप लोग। छटाई कार्य जिसमें डाकों को छांटा जाता है, इस तरह से छांटा जाता है। इस तरह के डाक यहाँ पड़ेंगे, इस तरह के डाक यहाँ पड़ेंगे। तो इस तरह से छटाई घर में या छटाई ऑफिस में, छटाई कार्यालय में आप लोगों के जो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, बेगों के ध्यान रखते हैं, वो आप लोगों के मेल गार्ड होते हैं। मेल गार्ड यहाँ पे ध्यान रखते हैं आप लोगों के sorting ऑफिस में कि कितने बैग है, आप लोगों के कितने बैग है, उन बैगों के अंदर माल भरना है, कैसे भरना है, डाकों को बाहर निकालना है, कहाँ पहुंचाना है, सुरक्षित रखना है। इस तरह का काम मेल गार्ड का होता है। और यहाँ पे देखो, हिज मेन ड्यूटी टू चेक कलेक्ट द बैग फ्रॉम sorting ऑफिस, डिलीवर देम टू पोस्ट ऑफिस इन yearly hours and vice versa in the evening he has to sort the bag load of the bag also। यानी कि ये जो भी यहाँ पे मेल गार्ड होता है ना, उसको ना मतलब एक ये मान के चलो ओवरलोड का काम करना पड़ता है, और यहाँ पे बैगों को भरना, और मतलब इस तरह से यहाँ पे काम करना है। और जो थोड़ा अलग काम होता है इसका, और ये ज़्यादातर आप लोगों को जो आरएमएस के अंतर्गत दिखेंगे आप लोगों को, रेलवे मेल सर्विस में आप लोगों को इस तरह के मेल गार्ड दिखेंगे। यहाँ पे इस तरह का बहुत सारा काम होता है। तो sorting ऑफिस मतलब छटाई घर के अंतर्गत इस तरह का आप लोगों के इनका काम होंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप लोगों की, यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट भी लग सकती है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि पोस्टमैन की तरह आप लोग डे में ही काम करोगे, आप लोग नाइट में भी काम करना पड़ सकता है। आप लोगों को नाइट ड्यूटी भी लगती है, तो आप लोगों को यहाँ पे डे ड्यूटी भी लगती है। पर कहने का मतलब
ये है कि सबसे अच्छी पोस्ट आप लोगों के पोस्ट में नहीं आएगी। आप लोग देख लेना इस वीडियो को जब पूरा कंक्लूजन निकाल के। और आप लोगों का यहाँ पे किसके अंतर्गत आता है पूरा वर्क आप लोगों का मेल गार्ड का सोर्टिंग डिवीजन के अंदर, यानी कि छटाई विभाग के अंतर्गत आप लोगों का ये पूरा का पूरा अंडर प्रोसेसिंग होता है। अब बात करें मेल गार्ड का क्या फ्यूचर है, मेल गार्ड के प्रमोशन किस किस लेवल पे हो सकते हैं, तो मेल गार्ड का भी फ्यूचर इतना नहीं है जितना पोस्टमैन का अच्छा है फ्यूचर। तो मेल गार्ड से आप लोग क्या कर सकते हो, जब मेल गार्ड आप लोग बन भी जाओगे तो मेल गार्ड से आप लोग बनोगे सोर्टिंग असिस्टेंट। अब सोर्टिंग असिस्टेंट का मतलब होता है आप लोग सहायक बन जाओगे, जिसके सोर्टिंग असिस्टेंट यदि जैसे आप लोग ए नंबर के आप ए नंबर के व्यक्ति हो, यदि आप लोग ये सोर्टिंग असिस्टेंट बन गए, ऐसे बन गया, ऐसे बोलते हैं सोर्टिंग असिस्टेंट को शॉर्ट में, ऐसे बोलते हैं आप लोगों के। सोर्टिंग असिस्टेंट बन जाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के कई सारे मेल गार्ड होंगे जिनके ऊपर ये कंट्रोल करेगा। जिस तरह से पोस्टमैन के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है वहाँ पे मैंने समझाया था आप लोगों को पोस्टल असिस्टेंट, इस तरह से आप लोग यहाँ पे सोर्टिंग असिस्टेंट, इस तरह से ये चलता है कारोबार इस तरह से चलता है। और सोर्टिंग असिस्टेंट के बाद में जो मेल गार्ड से आप लोग सोर्टिंग असिस्टेंट बनोगे तो 3 साल का आप लोगों को वक्त लगेगा, यानी कि मेल गार्ड की आप लोगों को 3 साल की जब जॉब करते हो जाएंगे, उसके बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया और आप लोग सोर्टिंग असिस्टेंट बन जाओगे। उसके बाद में 5 साल बाद में आप लोग एग्जाम देके डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप लोग लेवल 3 के क्लास 3 का रैंक ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट धारण कर लोगे, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बन जाओगे। पर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यहाँ पे इसका करियर खत्म हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ से आप लोग यहाँ पे जो सुपरिंटेंडेंट जो पोस्ट होती है ना, वहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे। वहाँ पे तो आप लोग पोस्टमैन के थ्रू ही पहुंच जाओगे। और पोस्टमैन मेल गार्ड की सैलरी लगभग बराबर ही होती है इसकी यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गर्ल्स को ये करनी चाहिए और बॉयज को तो करना चाहिए, और गर्ल्स को बॉयज आराम से कर सकते हैं, गर्ल्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मेरी तरफ से तो ज़्यादा अच्छा है पोस्टमैन बन जाओ। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मेल गार्ड का जानते हो किस तरह का काम होता है, अभी बता दिए, सुरक्षित रखना, बैगों को इस तरह से ध्यान रखना, नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है यहाँ पे, पर पोस्टमैन में नहीं होता। तो ये आप लोगों का यहाँ पे सैलरी बता दी मैंने। अब बात कर लेते हैं जो पोस्ट नंबर तीसरी जो पोस्ट है ना आप लोगों की, एमटीएस है। अब एमटीएस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब एमटीएस का जो भी काम होता है, एमटीएस का जो वर्क होता है, आप लोगों को पीएन को जॉब होता है। एमटीएस का फुल नेम होता है मल्टीटास्क स्टाफ। जैसे कि आप लोग एसएससी के थ्रू भी ये भरी जाती है। और एमटीएस का जो जॉब होता है ना, इसमें आप लोगों को पियोन की तरह काम करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है चपरासी की तरह यहाँ पे काम करना पड़ता, चपरासी की तरह काम करना पड़ता है यहाँ पे आप लोगों को। और जो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को आपसे एमटीएस से बड़े आप लोगों के अधिकारी बैठे होंगे, जो अधिकारी आपसे बोलेंगे ये फाइल उठा के दे, ये फाइल उठा के यहाँ पे रखो, वो फाइल को वहाँ भेजो, फाइल को यहाँ पे भेजो, फाइल को वहाँ पे भेजो, यानी फाइल ट्रांसफर का काम एमटीएस करेगा। और ऑफिस के जितने भी वर्क है, मतलब चाय लेके आना, तो इस तरह के वर्क भी पियोन करता है, एमटीएस के अंतर्गत ही आता है। और ये एमटीएस की होती है ना, 10वीं पास वाला एमटीएस का आराम से फॉर्म भर सकता है। जो भी 10वीं पास है वो एमटीएस का फॉर्म भर देना यहाँ पे, अभी जब वैकेंसी आएगी जब। और ये आप लोगों का जो आप लोगों का कौन सा पोस्टमैन आप लोगों का और मेल गार्ड, ये आप लोगों की 12th बेस के ऊपर भरी जाएगी। 12th बोर्ड से यदि आप लोग 12th पास हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो आप लोग, चाहे साइंस से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लोगों को भरी जाएगी ये। और यहीं पे आप लोगों का यहीं पे आप लोगों का ये वीडियो काफ़ी सही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोग इस वीडियो से समझ पाए होंगे। और लगभग आप लोगों के 98,083 जो पद है ना, जरूर देखने को मिलेंगे अगर जैसे जैसे आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि आप भी जानते हो इस बात को, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था ना, वो 18 मंथ के अंतर्गत 10 लाख वैकेंसी देने का वादा किया था। तो 18 मंथ में से यहाँ पे 4 से 5 मंथ तो होता है, बाकी जो मंथ बच रहे हैं इनके अंतर्गत ये भर्ती यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। तो छोड़ना मत पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगा, आप लोगों के साथ में जो भी अपडेट दूंगा इसके अंदर दूंगा, आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड किस तरह से बना जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। और हाँ, आप लोगों के ये 3 वीडियो जरूर देखना, फर्स्ट वाला वीडियो देखना और ये सेकंड वाला वीडियो देखना। ये तीनों वीडियो आएंगे जिसके ऊपर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगा। एक तो मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगा ऑफिशियली नोटिस से, और संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। और तीसरा वीडियो होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो वेट करना है तीनों वीडियो का। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पाए होगे कि आखिरकार पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड को क्या क्या वर्क करना पड़ता है, कितना सारा काम करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, वेट करना, सब कुछ अपडेट दूंगा। इस चैनल से जुड़ जाओ। और मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करो नहीं करो, मुझे तो आप लोगों को यहाँ पे बढ़िया कंटेंट देना, आप लोगों को यहाँ पे दिल से सब्सक्राइब करो, करना होता नहीं तो रहने तो, सब्सक्राइब करने की जरूरत है, आप तो ऐसे ही आ जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।